हाँ बच्चों, हमारा मोल संकल्पना का कॉन्सेप्ट चल रहा था। तो मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान के बारे में आपको इससे पहले बता दिया गया है। तो मोल किसे कहते हैं ये आपको लिखवाया था कि किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणु की संख्या। तो इसका मतलब ये है कि किसी पदार्थ का जो एक मोल का मान होता है वो कार्बन 12 समस्थानिक। अब कार्बन 12 का मतलब 12 कार्बन से नहीं है, तो कार्बन 12 का मतलब है कार्बन के ठीक 12 ग्राम लिए गए, और उस 12 ग्राम को अगर हम 1000 से भाग दे देंगे तो 12 ग्राम किलोग्राम में बदल जाता है। 1000 से भाग देने पर ये आएगा 0.012 किलोग्राम। तो इतने 0.012 किलोग्राम या 12 ग्राम कार्बन में जितने कण का मतलब है जितने परमाणु काउंट किए गए होंगे या गिने गए होंगे वो एक मोल का मान होता है। अब यहाँ पे आपको आगे आपने किया था, यहाँ पे जैसे लिख रखा है कि कोई भी पदार्थ हो, इस संख्या के सही निर्धारण के लिए कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन 12 परमाणु जो था एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान है। कार्बन 12 का मतलब 12 कार्बन नहीं है, ये समस्थानिक का नाम है, इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी, जिसको हम इंग्लिश में आजकल मास स्पेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं इसको। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या इसको कंप्यूटरीकृत मशीन कहते हैं, जिसको कंप्यूटर से हम ऑपरेट करते हैं। तो इसके द्वारा इसको इंग्लिश में हम आजकल शॉर्ट में एमएस कहते हैं, इसको एमएस मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। इसके द्वारा एक परमाणु का द्रव्यमान इतने ग्राम प्राप्त हुआ था। कितना? 1.992648 10⁻⁻23 ग्राम प्राप्त हुआ। अब इतने एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान इतना है, एक कार्बन 12 का एक परमाणु का द्रव्यमान जब इतना है तो हमारा जो है एक मोल कार्बन का मतलब हमने 12 ग्राम कार्बन तोला है। तो एक मोल कार्बन का मतलब 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने कार्बन 12 के परमाणु होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। एक कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान, सिर्फ एक कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान 1.9948 10⁻⁻23 ग्राम प्राप्त हुआ है। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो एक मोल कार्बन की मात्रा है वो है 12 ग्राम। कार्बन 12 जो है एक स्पीशीज है कार्बन की, उसके 12 ग्राम में को हमने एक मोल कहा है। उस 12 ग्राम को अगर हम एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान जो ये 1.992648 इंटू 10⁻23 ग्राम है, इससे अगर हम भाग दे देंगे तो हमारे 12 ग्राम में कितने कार्बन परमाणु हैं उसकी मात्रा यहाँ निकल जाती है। तो ये आती है 6.0221367 इंटू 10⁻23 परमाणु प्रति मोल। तो ये एक मोल कणों की संख्या है। या किसी भी पदार्थ का अगर हम एक मोल लेते हैं तो उस पदार्थ के उतने मोल में जितना उसका परमाणु द्रव्यमान होगा उतने ही कण होंगे जितने कि कार्बन 12 के एक मोल में है। कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु रहेंगे उतने ही प्रत्येक पदार्थ के या प्रत्येक तत्व के एक मोल का मान होगा। तो इसको अगर हम एक मोल के मान को 6.0221367 इंटू 10⁻23 है, अगर हम इसको अंकों में लिखेंगे तो ये एक बहुत बड़ी संख्या यहाँ पे मिलेगी। उसको यहाँ पे ऐसे लिखा गया है। तो इतनी बड़ी संख्या को आप याद नहीं कर सकते, इसलिए वैज्ञानिक संकेतन में इसको कम करके लिख दिया गया है।
तो ये हमारा 1 मोल का मान होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। 1 मोल हाइड्रोजन का अगर हम मान लेते हैं तो 1 मोल हाइड्रोजन की मात्रा होगी 6.022 इंटू 10⁻23 यानी कि 1 मोल का मान। ऐसे ही 1 मोल जल का मान 10 की घात 6.022 10 की घात 23। इसी प्रकार 1 मोल सोडियम का सोडियम क्लोराइड नमक जो है 1 मोल लिया जाए तो उसका भी उसके अंदर भी उतने ही कण आएंगे 6.022 10⁻23। तो एक बार फिर से अगर मैं आपको रिपीट करा दूं कि 1 मोल है क्या। 1 मोल है कार्बन 12 का ठीक 12 ग्राम, या 12 ग्राम को अगर किलोग्राम में कह दूं तो 0.012 kg के 12 ग्राम में जितने कार्बन परमाणु उपस्थित होंगे वो हमारा 1 मोल का मान होता है। इसके अलावा 1 मोल का मान निकालने के लिए साइंटिस्ट ने सबसे पहले कार्बन 12 के सिर्फ एक परमाणु का द्रव्यमान निकाला था, और वो द्रव्यमान आपको यहाँ पे बताया था भी, मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा निकाला था। ये 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम है। तो ये -23 ग्राम है, तो इसका मतलब है कि हम कितने जीरो लेंगे, 22 जीरो, 0.22 फिर हमारा 1 आएगा, फिर आएगा पॉइंट, फिर 992 आएगा, 648 आएगा। तो इतने पीछे दशमलव होगा, यानी कि 0.000 करके आपने 22 बार लिखा, फिर 1 लिखा, फिर लगा पॉइंट, फिर 992648 ग्राम होगा वो। इतना माइनस में ग्राम है कि आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। माइनस में इतना छोटा एक परमाणु का द्रव्यमान आएगा। इस एक परमाणु के द्रव्यमान को अगर हम एक परमाणु के द्रव्यमान से कार्बन 12 के 12 ग्राम को भाग दे देंगे तो 12 ग्राम में कार्बन के जितने परमाणु हैं उनकी संख्या 1 मोल है, और ये है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हमने थोड़ा संक्षिप्त कर दिया है यहाँ पे। तो ये हमारा 1 मोल का मान है। अब आप किसी भी पदार्थ का 1 मोल लेंगे तो उसके 1 मोल में इतने ही मान होंगे, यानी कि इतने ही अणु। अगर हम जल के अणु की बात करेंगे तो इतने जल के अणु होंगे। अगर हम 1 मोल सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड के कितने कण होंगे, अरबों खरबों अणु होंगे। ये वैज्ञानिक संकेतन में 6.022 इंटू 10⁻23 इसको लिख लेंगे। तो ये हमारा 1 मोल का मान था। अब यहाँ पे हमारे पास किसी पदार्थ के, ये भी पढ़ लीजिए, किसी पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो मोलर द्रव्यमान की परिभाषा है, ये सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे आएगा ये पूरा कि किसी पदार्थ के 1 मोल, किसी पदार्थ के 1 मोल, यहाँ से है, किसी पदार्थ के किसी पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में, किसी पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अगर पदार्थ को हमने मोल में व्यक्त कर दिया है तो उस पदार्थ का जितना द्रव्यमान होगा वो मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। जैसे जल का मोलर द्रव्यमान बराबर 18.02 ग्राम पर मोल इनवर्स है, तो मोल में कन्वर्ट कर दिया द्रव्यमान को। तो इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड है। तो ये हमारा एक स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो है जो मैंने एनसीईआरटी बुक से आपको बताया है। तो ये आपने लिख चुके होंगे, इसको समझ लेना है आपने। थैंक यू।